ये बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, ये इधर निकल लौड़े। शॉट। अब ये मेरा काम हुआ खत्म और अब हुआ मेरा घर जाने का टाइम। इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? वो ऐसी कौन सी ट्रिक है तेरे पास? जल्दी काम खत्म करने का मोटिव है भाई, तुझे तो पता ही है। तेरी भाभी घर पे खाना लगा के वेट कर रही होगी। चलो ठीक है भाइयों, कल मिलते हैं। ओके बाय 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 बाय। यार खाना तो मेरे घर में ही बनता है, ये क्या बात हुई? खाना बना कर नहीं, टांगे फैला कर बैठी होगी उसकी घरवाली। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्यों? बस ये इसके साथ कोई रह नहीं सकता। अच्छा मतलब तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दो, दुनिया में दबाए जाने वाली चीजों में टांगे आज भी दूसरे नंबर पर हैं। समझ रहे हो? इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? खेत जा रहे हैं तुम्हारे भैया को देने। खेत देने? हाँ, हमें ना दिन में खेत में जाना पड़ता है उनको देने के लिए। काहे कि दिन में वो घर नहीं आ पाते हैं ना। अब छोड़ो, हमें जाने दो। तुम्हारे भैया खोल कर बैठे होंगे। क्या? चटाई और का। अरे जब तुम्हारे भैया टांग चूसते हैं और चाटते हैं ना, और वो जो रस टपकता है ना, कहा बताए, आनंद ही आ जाता है। क्या भैया चूसते भी हैं और चाटते भी हैं? हम मुर्गा ऐसा बनाते हैं, उनके मुंह से तो पानी आ जाता है। बीरबल के बारे में महारानी ने बहुत सुना था, इसलिए एक दिन महारानी ने बीरबल को चैलेंज किया कि अगर तुम बादशाह अकबर के सामने मुझे पेलोगे तो ही मैं मानूंगी कि तुम नगर के सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति हो। बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन बीरबल बादशाह के कमरे के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया। खिड़की में से बादशाह और बेगम को साथ में देखकर बीरबल बोला, अरे बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हो आप? आपको रात में टाइम नहीं मिलता जो दिन के उजाले में, और वो भी खिड़की दरवाजे खुले रखकर महारानी को पेल रहे हो? ये सुनकर बादशाह बोला, लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ साथ में खड़े हैं। ये सुनकर बीरबल बोला, लेकिन बादशाह सलामत, इस पेड़ पर से देखने पर तो यही दिखाई दे रहा है कि आप महारानी को पेल रहे हो। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं वहाँ कमरे में आता हूँ और आप इस पेड़ पर चढ़कर देखिए। इसके बाद बादशाह पेड़ पर चढ़ गया और बीरबल ने महारानी की बजा दी, जिसको देखकर बादशाह बोला, अरे बीरबल तू तो बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि तुम महारानी को पेल रहे हो। सुनो, हमने फैसला कर लिया है कि कोयल शादी किससे करेगी। बताइए भाभी, किससे शादी होगी कोयल की? हाँ भाभी, आप ही फैसला करो कि कोयल शादी किससे होगी। हाँ, मुझे पता है कि कोयल को क्या चाहिए और क्या नहीं। देखो, अभी तुम दोनों में से जिसने मुझे मेरे बिस्तर पे गरम कर दिया मतलब सेटिस्फेक्शन कर दिया, वो कोयल का पति होगा। उससे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अरे कल मुनी, शर्म ना आई तुझे? अरे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होके बैठ गई। यही दिन दिखाने के लिए पैदा किया था। कौन है वो हरामजादा? बुला उसे। ठीक है मम्मी, बुलाती हूँ। 2 hours later. घर की साला। आंटी जी, बुलाया था आपने? मैं ही हूँ वो जिसने इसको प्रेग्नेंट किया है। बाकी देखिए, शादी वादी तो मैं कर नहीं सकता। एक वादा कर सकता हूँ मैं आपसे, अगर लड़की होगी तो 3 करोड़ रुपए कैश और एक बंगला मैं गिफ्ट में दे दूंगा। जाओ। और अगर लड़का हुआ तो 5 करोड़ रुपए कैश और 2 फैक्ट्री गिफ्ट में दे दूंगा। अब आप ये बता दो, कुछ नहीं हुआ तो क्या करना है? अरे कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो तुम इसकी फिर से ले लेना। और अगर तब भी बच्चे ना हुए ना, तो मेरे साथ कर लियो, मैं तो एक ही बारी में जुड़वा बच्चे दूंगी।
भगवान। थी कि मैंने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया था नया नया, तो उसमें देयर वाज दिस थिंग दैट आई वाज नॉट मतलब फिजिकली इन्वॉल्व विद दैट गाय। तो फिर उसके बाद आई गेस 2 हफ्ते बाद ही फ़ोन आता है उसके घर से कि वो लड़का गायब है। और फिर मेरे को लगता है कि कहाँ गया। तो फिर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पे जाती हूँ बाई चांस उसको ढूंढने, एंड देन आई कैच देम, ही एंड सम अदर गर्ल। बिल्कुल इंटीमेट हो गए, पूरा मतलब बढ़िया लगे हुए हैं। तो फिर मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने कहा लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चली गई घर। पेला नहीं, क्या करना है, इतनी लड़ाइयाँ फेल तो हो रहा था। कितनी और समय वाह दीदी